इतना 20 किलोमीटर जाओ ने 20 किलोमीटर आओ ने न्यू करो ने हुआ करो ने बड़ा नाचा नाचा पड़ रहा यार, ये नाच नहीं है। तो उनने कहा कि उसके आगे नाचने में कोई शर्म नहीं, और उसके आगे नाचेंगे तो वो दुनिया में नहीं नाचने देगा, किसी के आगे नाचने देगा। ऐसा भगवान ने भी नाच करके दिखाया है, उसने भी नृत्य कराया है भगवान परोपकार के लिए। उसी काली देव से फिर क्या था ने कि कहाँ है वो गेंद ने कि प्रभु मैं रमणीक द्वीप को जा रहा हूँ। वो विशेला नाग रमणीक द्वीप को पहुंचा और गरुड़ से संबंध बनाया, मारे नहीं लगा। भगवान ने पूरा जल निर्मल कर दिया। अब कथा आती है, मालूम पड़ा और कान्हा कूद गया काली दे में, और ये है तो नंदराय यशोदा सुनंदा बुआजी सारे गांव के गोपी ग्वाल हाय कान्हा हाय लाला करते करते उसके सरोवर की काली देखे आजा बाहर आजा, पर वो नहीं आए, पट्टा उसमें खड़ा है। लेकिन ये मरेगा, इसमें सांप रहे जेल में बच कैसे गया। यशोदा रानी ने कहा 100 गाय दान करूं, मेरा बच्चा बच्चा है, मेरा लाल बच्चा है, मेरा कान्हा बच्चा है, 200 गाय 1000 गाय दान करूंगा, ये करूंगी वो करूंगी, इतने ब्राह्मणों को इतने साधु संतों को जिमाऊंगी। सब कर लिया, वो निकले नहीं पट्टा ने की माँ अगर जन्म देने वाली होती तो कूद जाती, तो खाली लाल लड़ाने वाली है, दूध पिलाने वाली। जन्म देने वाली जन्मदात्री होती तो आज कूद जाती। अरे माँ आज जाने वाली मैया परायो जायो, मैं तो पराया हूँ। लोग कहते थे कि तो देवी का है, यशोदा ने तो गोद लिया है, आज जाने में पराया, आज मेरी। अरे कि नहीं, सौगंध बाबा की, नंद की सौगंध, गाय माता की सौगंध, मैं माँ तू बेटा। सौगंध कह रही हूँ तू माँ, मैं माँ हूँ तू बेटा है कि माँ मैं आज जाना है, तू परायो जाने मेरे को, मैं पराया जाया हूँ कि नहीं बेटा तू बेटा और मैं माँ सौगंध गाय की गाय कहती हूँ। मैंने आज तक फर्क नहीं रखा और ज्यादा हताश हो गई, रोने लग गई, हाथ खड़ा कर दिया। भगवान ने सोचा अब माँ ज्यादा परेशान हो गई, निकल करके अरे माँ मैं तो खाली व्यंग कर रहा था आपसे, अरे माँ आओ आओ, अरे माँ मैं तुम्हारा लाला आ गया, देखो कूद क्या गया, अरे तू बच गया, अरे मेरे लाल, अरे लाल चला। आते आते घर तक 100 गाय की थी, वो 40 रह गई, 30 रह गई, एक आध बूढ़ी ठेड़ी गाय ब्राह्मणों को दान कर दी। यशोदा माँ धीरे 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 कम हो जाता है। देखो समय आता है नहीं, जब हमें काम पड़ता है भगवान से तो हम क्या कहते हैं, भगवान तेरे यहाँ हम भंडारा करेंगे 5 कुंटल का, 5 पसेरी का करेंगे, नहीं मान 5 पसेरी का। धीरे धीरे के वो टल गई व्याधा, व्यवधान टला व्याधा टली, हम धीरे धीरे वो अगले साल कर अरे 5 पसेरी का में की नाक से छिटाएंगा यार, के का हाथ झूठा करा, एक काम करा कुंटल 2 कुंटल को कर लगा, फिर करेंगे। वो आ रहा है, वो शिवरात्रि आ रही, वो फिर गुरु पूर्णिमा आ रही, फिर वो बड़ा महीना कार्तिक का रहा, फिर अग्न का रहा, फिर वैशाख आ रहा, फिर माह का महीना, ऐसे करते करते तो टाला टूली दिन गया ने ब्याज बढ़ता जा। अब मूल घटे ना ब्याज पटे वो नींदिया ने पूछे क्या हो रहा है, ये टालता रहा धर्म को, करूँगा 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 और नहीं कर पाए। ध्यान देना ये सब टालना मत, जो बने वो कर दे। अब हमारी कह देते हैं, हमसे कहते जो मिलते वही कहते कि क्या, पर सबने की, जिन जिन ने अपने वाले। अरे यार 80 टाइम पे रखो, रात में भी आते लोग 80 टाइम पे रखो तो मन तो गऊ कटे, अनंत काम की टाइम ने तुम्हारे कथा को करा, कहीं बात है शिवरात्रि पे तो हमने एक ही बात की उनसे कि मोर टाइम देखेगी, मोर चौघड़िया देखे, कोई पखोड़िया देखे, इंदर उजड़े देखे, कहीं देखेगी मौत। मौत ना मालूम कब आ जाए, हमें क्या करना, गेहूं से दाना से चना से, या तो परवरा ला रहे हैं, भर गई थैली के नहीं भर, थोड़ी बहुत खाली कल भरी जाएगी। अब दाना काटने वाले काटे, गेहूं काटने, या तो मैंने ला रही है, आप माथा पे दर्द नहीं चलाए फिर भी लाए, दूर दराज से आ रही। पोस्टमैन साहब के भी वहां से यहाँ तक गई, मैंने कहा तुम क्यों, अरे कि नहीं लाए, जगदीश जी भैया बटवाल जी के, भवनलाल जी बसाब कृष्णरिया वाले, वो इतने आदमी आप ला रहे हैं, भाई वो ला रही है, ये सब ला रहा है, ये क्यों ला रहा है। अब हमने ये कह कि नहीं तुम 80 टाइम पे रखो, तो एक काम करो तुम दाना काटो, चना काटो, गेहूं काटो। हमने तो मना नहीं करा, पर हमें तो कम से कम पाप काट लेने दो, हमारे तो 84 काट लेने दो। अब तुम काटो गेहूं,
आपका गेहूं कटे ने हमारा पाप बढ़े। हम देखें आपको कि गेहूं काट बजा रहा है, कोई दढ़ा काट बजा रहा है, आप देखो रोड पे से कि देखो तो यहाँ पड़ी हो खा खा के मस्त हो रही है, दूसरा को धन हमारी तो रात धन एक करता तड़का में जावा पानी में जावा हाय हाय करा, ये देखो तो परवर चल रही है ना, आज तक इनके घरवाली जाए ना छछोरी जाए दाड़की में ना ये जाए। तो एक काम करो तुम भी तो उसके ऊपर बैठो, उसका नाम पे बैठो तो सही, भोलेनाथ के नाम पे दे के नहीं दे भंडारी भोलेनाथ। पर आप ये कहते हो अरे यो कसो बेटियो एक मारे हमें शिवरात्रि पर रखना पड़ेगा, आप भी काम करो हम भी नाम जपे। श्री कृष्ण ने क्या कहा था पांडवों से? दुर्योधन बहुत धनाढ़ी था, 100 भाई थे, बहुत पैसे वाला था, खजाने का खजांची मालिक था दुर्योधन, राष्ट्रीय ठाट थे। पांडवों पास कुछ नहीं था। उनकी माँ से पूछा क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। हमारे बेटे पढ़े लिखे हैं नहीं है, काय के पढ़े तो संकट में पढ़े, ना संस्कृत पढ़ी इनने ना कोई अच्छा बढ़िया स्कूल में पढ़े। ये कोई ऐसे थोड़ी कि वो होली इंग्लिश स्कूल में कौन सा स्कूल है उनमें पढ़े हैं कि कौन से में पढ़े, प्राइवेट में नहीं पढ़े। फिर कहाँ पढ़े? ये तो बेचारे संकट पे संकट, संकट पे संकट पड़ा इनके यहाँ। कोई संबंध करने के लिए आए तो क्या कि उनसे कहाँ तक पढ़े तुम्हारे लड़के? कोई नहीं पढ़ा लिखा, मुसीबत में पड़े हैं, संकट में पड़े। कोई नौकरी करे क्या है? घर में लाखा महल बनाया तो उसमें भी आग लगा दी पांडवों के महल में कौरवों ने। जहाँ बनवास हो गया ढूंढते फिरे, हाय हाय करते फिरे, लड़ाई झगड़ा, हार गए, द्रौपदी को हार गए, पांचाली को हार गए, सब धन हार गए, इनने छल छिद्र सब हार गए। मुसीबत मुसीबत। तो श्री कृष्ण ने एक ही बात कही थी कि बुआ जी चिंता मत करना, मैं एक बात कहता हूँ। और द्रौपदी से भी कहा कि बहन कृष्णा चिंता मत करे द्रौपदी, एक काम करो, ये दाम कमावे तुम नाम कमा लो। बस 2 बातें, दाम कमाने वाले कमा रहे हैं, तुम केवल नाम कमा लो। तो पांडवों ने नाम कमाया प्रिय सज्जनों, और दुर्योधन ने दाम कमाया था। बोलो साथ क्या गया? क्या गया? रह गए ने महल अटारी दुनिया की, दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाक विदुर घर खाई, सब त्याग गया। और पांडवों ने नाम कमाया था कि तुम तो नाम कमा लो, नाम कमा, ये कमाई अपने फल ले जाएगी, बाकी सब ये रहेगा। फिर कम समझ में आ रहा है, शरीर को कितने ही श्रृंगार से सजा दो, मरने के बाद में सब उतार लेगा। गले का, कान का, हाथ का, कमर का, पाँव का, जहाँ जहाँ भी है सब निकाल लेगा। के ले कड़ी भी निकाल ले, ये कान का भी निकाल ले, गले का भी निकाल, सब निकाल लिया, क्योंकि शरीर का श्रृंगार करा था, सब निकाल लिया मरने के बाद निकाला। पर आत्मा पे जो श्रृंगार है भक्ति का, सत्संग का, वो तो घर वाले क्या, वो जो रहते हैं यम के दूत इत्यादि दुनिया के काल भी प्रणाम करेगा कि उतार ले, पैर से उतरे तो सत्संग चढ़िए, भक्ति रंग चढ़ा मेरे पे, उतार। आत्मा ने कहा उतार ले, की बस की बात नहीं, आप तो पधारो, स्वागत है आपका बेकुल द्वारकाधीश। आत्मा पे किया हुआ श्रृंगार कोई उतार नहीं सकता है, और शरीर पर श्रृंगार किया हुआ बच्चे, बेटे, पत्नी, परिवार सब उतार लेंगे। यहाँ तो यहाँ शमशान तक नहीं छोड़ेंगे। एक बिछुड़ी भी है नहीं, उसको भी ढूंढ के ले आएंगे। ये नहीं मिली नहीं उस दिन तो रखोड़ा सोरने जाए, उस दिन ले आएंगे कि ये रह गई तेरे बिछुड़ी, ये घड़ी रह गई, ये कंगन रह गया था, ये मंगलसूत्र, सब ले आएंगे। आत्मा पे तो धन्य है आप, इतना मुसीबत का समय है, मान रहे हैं। ऐसा नहीं के अरे नहीं काम टाइम भी है, पर आगे धंधा, पीछे धंधा, ऊपर धंधा, इसमें भजले वो मालिक का बंदा है। फोकट आदमी तो क्या है, हम तो फोकट है सब, आपका ही खा रहा है, आपके कपड़े, आपके सब कुछ पहन रहे हैं, आपके ये तो फोकट गए, चुपचाप ऐसे इटके बैठ जाए। फिर हम बड़ी बड़ी बात करें कि हम भजन कर रहे हैं, अरे काय का भजन करें, गेहूं काट के दे। आगे धंधा, पीछे धंधा, ऊपर धंधा, नीचे धंधा, और इसमें भजन कर ले वो मालिक का बंदा है, वो है सबसे बड़ा बंदा। सबके साथ है काम, आपके साथ नहीं, हमें भी खटका है, सबको खटका है। श्री कृष्ण की कथा पर जाओ, बाल लीला पर बस आए निकल करके, ये काली देखा प्रसंग से आत्मा ज्ञान में ले लो, इधर भी ले लिया, अब आत्मा ज्ञान में पटकना। काली देखा थी, आपने देखा, किसने देखा, कब सांप होगा, कब कृष्ण थे, कब कूदे उसमें, कब नाचे, ये तो हम सब पोथी में पढ़ के बाँचना।
पर हमने हमारी आत्मा से संतों के संग करके गुरु की कृपा से जो पाया आपके सामने वो पिटारा खोल रहे हैं। ये शरीर ये काली देह है, इसमें 5 फण का सांप रहता है, वो हमारे पंच महाभूत शरीर में, याद रखना। और वो गेंद क्या थी? वो गेंद हमारी बुद्धि है। बुद्धि जिनकी भ्रष्ट हो गई है इस काली देह में पड़ी रहेगी, इसमें पड़ी रहेगी वो बुद्धि, और कुछ नहीं मिलेगा उसको, पड़ी इसमें। और जब वो श्री कृष्ण का नाम जब इसमें कूदेगा, यानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से नाम की जब रटन होगी अंदर जाएगा, जब बुद्धि धीरे 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 पूजा में, पाठ में, ध्यान में, सुमरन में, कहीं कहाँ कहीं कहाँ कहीं कहाँ थोड़ा 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 सब कमाएंगे, जब जा करके फिर वो बुद्धि निर्मल होगी, बुद्धि पवित्र होगी। वो यशोदा रानी कौन है? हमारी सुमति, सुनंदा, सुबुद्धि है, और जो मति है सुमति, उसके द्वारा हमारा पुण्य करेगा। और श्री कृष्ण इसमें तो कन्हैया नहीं आएगा, पर कन्हैया का नाम आएगा तो नाम ही काम करेगा कन्हैया। ये है काली देह, इसी को कहा है काली देह। और काली देह किनकी है? जो गुरुमुखी नहीं है, जिनने पूजा नहीं करी, पाठ नहीं करा, वो काली देह। नाम जपत कुष्टि भला, ध्यान देना, नाम जपत कुष्टि भला, जो मुख से निकले नाम वो कंचन काया क्या काम की, जो मुख नहीं आवे राम। वो काया क्या काम की? जिस काया से कभी नाम नहीं निकला, पूजा नहीं हुई, दर्शन नहीं करा भगवान का, कंचन काया क्या काम की, कि जो मुख नहीं आवे राम। नाम जपत तो कुष्टि भला, कम से कम देखना उज्जैन में महाकाल पूजा ना, कहीं शिप्रा मैया पे, वहां देखना कितने लोग बैठे हैं। बाबूजी देना 1 पैसा, भगवान के नाम पर देना, महाकाल के नाम पर देना 1 रुपया देना, कम से कम नाम तो जपने देना, भगवान के नाम पर देना, भगवान के नाम पर देना, भगवान के नाम पर कम से कम वो जप तो रहे हैं। वो कंचन काया क्या काम की, जो घर ही पड़े हैं। अरे पद और पैसा तो क्या है, ये तो दुनिया का है, हेरा फेरी सबको मिलेगा, पर नाम नहीं मिलेगा। नाम जप लो, नाम समय है, नाम जपत कुष्टि भला। बस फिर क्या है? ये काली देह का प्रसंग है। जिस देह में राम का नाम आ गया, श्याम का नाम आ गया, राधे रानी का नाम आ गया, वो देह नहीं, वो परमादेह हो गई, परमानंद की देह हो गई है, उसमें ही विराजमान होता है, वो देव स्थान हो गया है वो शरीर। फिर समझ में आना पड़ेगा, कथा भी आगे बढ़ाएंगे, पर थोड़ा समझ लें। आप पूजा करते हो घर पे, मंदिर है छोटा मोटा, पूजा करते हो, एक डब्बी की भी तिलक लगा रहे हैं, एक डब्बी है प्लास्टिक की, उसको भी तिलक लगा, उसको क्यों लगाते? पूछा लोगों ने क्यों लगा रहे? उन्होंने कि तुम की ये डब्बी तो क्यों, मम्मी जी अपने घर पे पड़ी रहती थी, वो अलमारी में पड़ी थी, वो छत पे पड़ी थी, वो तानपट्टी पे थी, वो गोदरेज में रखी थी वो डब्बी। उन्होंने कि बेटा ये डब्बी थी और पड़ी थी, पर जब मैं हरिद्वार गई, गंगा जी गई, वहां से इसमें जल भर के